नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख जैसे लगातार यूपी में इस समय माहौल ज़्यादा गर्माहट में है। कहीं बीजेपी, कहीं अखिलेश, कहीं सपा, कहीं कांग्रेस, कहीं राहुल तो कहीं मेनका। भाई आज हम यूपी में आए हैं तो यूपी में हमारे साथ कई भाई भी हैं, यहाँ पे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और यूपी का माहौल जो इस समय गर्मा गर्म है वो 2022 के चुनाव के लिए। तो हम इसी पे जानेंगे कि आखिर 2022 में यूपी में कौन आ सकता है, राहुल गांधी या फिर अखिलेश सरकार या फिर मायावती। तो आइए हम उसी पे चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है यूपी में कौन आ सकता है? पार्टी बची हुई है, अब इनका देखते हैं कौन से कैसे क्या है, नहीं समझ रहे। तो कहा 2 पार्टी बची, तो उन 2 में कोई है ऐसी जो आपको लगता है आ सकती है? हाँ बिल्कुल है। देखिए 2022 का जो समय आ रहा है और जो लहर इस टाइम प्रदेश में बनी हुई है, जो देख रहे हैं आजकल युवा का या अपना इनका सबका जो रुझाव है वो माननीय अखिलेश यादव जी की ओर है, समाजवादी पार्टी की तरफ। हमें माने अखिलेश सरकार आ सकती है। इन्होंने तो साफ कर दिया कि अखिलेश सरकार को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है? आप भी तो घूमते हो, माहौल क्या है? माहौल तो गर्माहट का है यहाँ पे। 2022 के चुनाव है। नहीं गर्माहट है। आपने कुछ माहौल देखा है? बताइए ना माहौल क्या है? बीजेपी का भी है और इसका भी है, सपा का भी है। सपा का है, बीजेपी का तो माहौल है ही नहीं, उसको तो हम वोट देंगे ही नहीं। बाकी आपको जो लग रहा है माहौल है, और आप जो माहौल जिसका दिखाओगे तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, कहीं भी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बीजेपी का पल्ला क्यों भारी है? अरे पल्ला कहाँ उनका, तो ये सोशल मीडिया इनका अपना तो इनके चल रहे हैं वो लोग। जो मीडिया सेल है ना इनका, सोशल मीडिया सेल अपना अलग बना रखा है, वो उनका आईटी सेल है इनका। इन्होंने तो आईटी सेल को बता दिया कि सेल है बीजेपी का, और बीजेपी का इतना दबदबा चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पे। आपको क्या लगता है? मुझे 1 महीने के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दो तुम। 1 महीने के लिए अगर तुम्हारा कोई व्यवस्था है, 1 महीने के लिए बना दो तो हम दिखाई देंगे, पूरी दुनिया में कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देश का खजाना मेरे हाथ में होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीब तक रोटी नहीं पहुँची, गरीब तक पानी नहीं पहुँचा। कोरोना काल में लोग मरते रहे, जान निकलती रही, डेथ बॉडियों गंगा में जल प्रवाहित होती रही, और लोग हॉस्पिटलों में अपनी माँ और बहनों के गहने बेच के अपने इलाज के लिए तरसते रहे, और हॉस्पिटल वाले गिद्ध और कौओं की तरह लोगों को नोचते रहे। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री पैसे खर्च नहीं कर पाया, देश का खजाना अपने सूट और बूट में खर्च कर रहा है, अपने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहा है, चेहरा दिखाने के लिए, अपना गमछा दिखाने के लिए, और उसके बाद भी तुम ये पूछते हो कि प्रधानमंत्री को मीडिया में ज़्यादा दिखाया जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। हमें वही प्रधानमंत्री चाहिए जो असली गरीब माँ का बेटा हो। ये नकली गरीब माँ का बेटा था, ये दलाल था, ये अडानी अंबानी का दलाल था। ऐसा प्रधानमंत्री ने मेरे साथ धोखा किया। उत्तर प्रदेश की बात करते हो, आज इस सरकार ने स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास के लिए तो कह दिया है, लेकिन 5 रुपए का उत्तर प्रदेश की जनता को किसी को मास्क नहीं दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता को कहाँ से की बात कही। वहीं बीजेपी सरकार ने वैक्सीन लगवाने का यूपी में रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी सरकार के पिताजी ने वैक्सीन नहीं बनाई। ये हमारे देश के जो लोग थे और हमारे देश के 70 साल की जो मेहनत थी, उनने वहाँ से भी वैक्सीन आई है, और वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है, वैक्सीन डॉक्टरों ने बनाई है, वैक्सीन बीजेपी ने नहीं बनाई। वैक्सीन अगर होता ना, जैसे पीपी किट घोटाला हो गया, कोरोना काल में वेंटिलेटर का घोटाला हो गया, नकली वेंटिलेटर गुजरात में आ गए, पूरा का पूरा हॉस्पिटलों का घोटाला हो गया। ये सरकार अगर वैक्सीन के साथ भी इनकी चलती तो घोटाला कर देते। तो वैक्सीन पे कहा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि भाई बीजेपी के कुछ प्रवक्ता तो ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी ना होती, कोई और सरकार होती तो लाखों लोग मरते। अरे वो संबित पात्रा है। एक बात बताओ, राष्ट्रीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है संबित पात्रा। अभी सोशल मीडिया पे 5 दिन पहले की बात है, और टीवी पे भी देख लेना, उसे ये नहीं पता है कि भारत में कितने राज्य हैं। पता है? वो 30 राज्य बता रहे हैं भाई साहब। आज की डेट में 28 राज्य हैं, उनको 30 राज्य बता रहे हैं 5 दिन पहले। और जबकि खुद ही जम्मू कश्मीर को उन्होंने तोड़ा है। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश नहीं पता है कितने हैं आज की डेट में। जब उसको एक राष्ट्रीय पार्टी जो कहती है सबसे ज़्यादा मेरे मेंबर हैं पूरे वर्ल्ड में, उतनी बड़ी पार्टी हूँ मैं जिसके सबसे ज़्यादा है, जब उसे यही नहीं पता, और हर वक्त ट्रिलियन बोलेगा, 5 ट्रिलियन या अर्थव्यवस्था कर देंगे, बिलियन बोलेगा, मिलियन बोलेगा। जब उससे पूछते हैं कि 1 ट्रिलियन में कितनी जीरो लगेंगी, तो उसे यही नहीं पता। जैसा कि यूपी में है, यूपी का माहौल तो इस समय बहुत गर्माहट है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि यूपी में बीजेपी का दबदबा ज़्यादा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, दबदबा वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया पर अभी कुछ दिन पहले सर्वे हुआ, उसमें भी माननीय अखिलेश यादव जी का दबदबा रहा है सबसे आगे। दूसरे नंबर पर मोदी रहे हैं, और तीसरे नंबर पर कुछ सांसद रहा है। अन्य कोई भी बड़े राष्ट्रीय लेवल के इनके केंद्रीय मंत्री वगैरह कोई भी नहीं है। लेकिन उत्तर में कासगंज जिला में कौन आ रहा है इस बार? पता चल रही है, मेरे कासगंज में जाके देखिए, सत्ताधारी पार्टी वाले जो बीजेपी के खास लोग आज किसान संगठनों के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, किसान संगठन के साथ खड़े हुए हैं सत्ताधारी पार्टी को छोड़ के, क्योंकि उनके भी दिमाग में आ गया है कि अब आने वाली जो सरकार होगी वो किसान सरकार होगी, न कि सत्ताधारी पार्टी को आने वाले समय में चुनाव प्रचार करने के लिए भी किसानों का साथ लेना पड़ेगा। आपको
आपको क्या लगता है यूपी में कौन आ सकता है? यूपी में योगी जी को हराकर सरकार ने इसी बीजेपी ने डिजिटल इंडिया बनाया है, युवाओं के लिए डिजिटल इंडिया। कैसा है डिजिटल कि इंडिया? आप घर बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। कैसा डिजिटल इंडिया? 4-4 दिन तक नेट बंद रहता है, ये डिजिटल इंडिया है क्या? सर्वर डाउन है, इसी को डिजिटल इंडिया आप बोलती हैं क्या? देश में गांव में नेटवर्क नहीं आता, उसको डिजिटल इंडिया बोलती हैं क्या? से लोगों को जो डिग्रियां है, जिनके पास एमटेक, बीटेक, बीएससी, एमफिल तमाम चीज़ों को डिग्रियां है, उसको बोलता है कि पकौड़े तलो। मैंने देश के युवाओं के साथ मजाक है। इन्होंने कहा पकौड़े तलो, तो उसी पे आपसे कहना चाहूंगी, आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, तो आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं ना लोगों को। निर्भर कहाँ से होगा? तेल ही महंगा हो रहा है इतना, पकौड़े बेचेंगे कहाँ से? आपका जिला कौन सा है? हमारा जिला प्रतापगढ़। आपको क्या लगता है? किसकी आवाज़ चल रही है? सपा की चल रही है, लोग परेशान हैं भाजपा से, सांड से परेशान हैं। सपा ही आएगी, सफाई आएगी। और कोई नहीं, और कोई है ही नहीं पार्टी यहाँ पे। आपका जिला कौन सा है? देखो मेरा जिला मैनपुरी है। मेरे ज़िले की बात करोगे तो योगी जी के और मोदी जी के पसीने छूट जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश की जनता शायद योगी आदित्यनाथ जी को, जो कपड़े जो उनके थे उनको देख के उम्मीद थी, योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं जिताया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था, और नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े झूठे निकले, दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज निकले, और वो सबसे बड़ा धोखा किसान के साथ किया, अन्नदाता के साथ किया, मजदूर के साथ किया और व्यापारी के साथ किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान मर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम देश में नेट आता है, और सबसे ज़्यादा अगर पैसा कोई गवर्नमेंट को देता है तो उत्तर प्रदेश देता है। किस पे वोट दे रहे हैं? एक बात समझ लो, 20 लाख के जुमले पे। एक बात समझ लो, ना हमें उनके 15 लाख चाहिए, ना हमें 20 लाख चाहिए, अब हमें 2022 चाहिए बस, तो और 2024 चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, उम्मीद हमने देख ली, वो उम्मीद कुछ नहीं है, वो सिर्फ तिलक और दाढ़ी को लड़वाना चाहते हैं, वो अपने समधी को वोट दिलवाना चाहते हैं और खुद वोट लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बनाना चाहते हैं, और किसान ने इनकी वैक्सीन ढूंढ ली, ये वैक्सीन दुनिया को लगाते फिर रहे, और हर किसान ने अपनी जेब में वैक्सीन डाल ली है, और वो वैक्सीन न हिंदू चलेगा, न मुसलमान चलेगा, न सिख चलेगा, न ईसाई चलेगा। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में चलेगा तो विकास चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगी तो किसान की बात चलेगी और कानूनी वापसी चलेगी, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। न यहाँ तिलक चलेगा, न तराजू चलेगा, न तलवार चलेगी। अब यहाँ चलेगा तो किसान का बेटा चलेगा और किसान चलेगा, आपस में झगड़ा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका जिला कौन सा? हमारा जिला यही है, जिला गाजियाबाद। वही विकास की बात कही है, तो बीजेपी को भी प्रवक्ता कहते हैं ऐसा हमने कोई काम नहीं छोड़ा जो अब किया जाए। शायद उनकी नज़र में वो काम हो, कागजों पे होगा। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा काम नहीं है जो यहाँ के विधायक और सांसद ने किया। जैसे कि कोरोना काल में सभी ने देखा कि सारे विधायक, बीजेपी के सांसद या उनके कार्यकर्ता सब अपने घर में मास्क लगा के आराम से एसी में लौटे थे। बाकी जो समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ता या जो आम जन संगठन थे, सभी यहाँ पर आकर कोरोना काल में काम कर रहे थे। और जिस तरह की हमारे ज़िले में अभी हवा है तो वो समाजवादी की ही तरफ है। आप किस जिले से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कासगंज से हूँ। कासगंज से। आपको क्या लगता है? देखिए, हवा तो इनके खिलाफ जा ही रही है बीजेपी की, इसलिए बीजेपी के विधायकों की जमानत जब्त होंगी, उनकी जमानत नहीं बचने की है। तो देखा आपने, यूपी में तो हवा इस समय अखिलेश यादव की ही चल रही। जिसके भी पास जाओ, जिससे भी चर्चा करो, एक ही बात आती है कि इस बार वोट हमें अखिलेश सरकार को ही देना होगा। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए।